हे एवरीवन, वेलकम टू द संडे नॉलेज क्लास। माय नेम इज मोहित सिंगला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉफीज के बारे में। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सभी कॉफीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी पता होगा। अपने टेस्ट प्रेफरेंस से आपको कौन सी कॉफी ऑर्डर करनी चाहिए ये भी आपको पता होगा। So, this is not just English class but also a general knowledge class and I am sure इस तरह की लिस्ट कैफेज में या कभी किसी पार्टी के इवेंट में जरूर देखी होगी। बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, जैसे कि देखने पर लग रहा होगा कि मैचियाटो है जबकि ये मैकियाटो है, और ये देखने से कैप्चिनो लग रहा होगा जबकि ये कैपिचिनो है, और ये देखने से मोचा लग रहा होगा बट एक्चुअल में ये मोका है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। बट बिफोर दैट, ताकि समझने में आसानी हो, एस्प्रेसो जो कैटेगरी है अगर इसे ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये जो मिलते जुलते टाइप्स के कॉफी है उन सब में एस्प्रेसो एक अलग है। फ्लैट वाइट, मैकियाटो एंड अमेरिकानो ये तीनों एक मिलर है। लाटे एंड कैपुचिनो ये दोनों एक अलग कैटेगरी की है। जिनको मैंने सेम कैटेगरी में रखा है उनमें कुछ सिमिलरिटीज है। अब क्या सिमिलरिटीज है हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्प्रेसो के साथ। आई एम गोइंग टू मेक कप हेयर सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड आई होप। तो दिस इज ए कॉफी कप। आपने एक कप में कॉफी पाउडर डाला और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी, सिर्फ 30-40 ml, पूरा कप नहीं भरना। ये जो होता है थोड़ा सा कॉफी पाउडर और थोड़ा सा पानी, इसको हम बोलते हैं एस्प्रेसो। और एस्प्रेसो कभी भी सूखा कंज्यूम नहीं किया जाता। एस्प्रेसो का मतलब होता है इन सब कॉफी को स्ट्रॉन्ग करना। सपोज कैपुचिनो ऑर्डर किया है और मैंने बोला आई वांट कैपुचिनो विद 1 मोर एस्प्रेसो शॉट, मतलब मुझे एक्स्ट्रा एस्प्रेसो चाहिए। जस्ट लाइक जब हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो हम चीज सूखी नहीं खा सकते, हम एक्स्ट्रा चीज ऑर्डर करते हैं। सेम ऑफ दैट, कॉफी को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसमें एक शॉट डलवाते हैं एस्प्रेसो का। एस्प्रेसो का शॉट एक 30 से लेकर 40 ml तक का होता है। एक शॉट होता है एस्प्रेसो का सिर्फ कॉफी पाउडर और वाटर, यानी कि एक तरीके से जो काली कॉफी बोलते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट सी होती है एस्प्रेसो। ये एक अलग कैटेगरी होगी। नाउ सेकंड कैटेगरी में फ्लैट वाइट, मैकियाटो एंड अमेरिकानो होता है। इन तीनों में सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज इसलिए है क्योंकि इन सॉल्यूशन में, यानी कि इस कॉफी पाउडर में और वाटर में एक चीज एक्स्ट्रा डालते हैं तो तीनों बनेगी। अगर इसमें मैं ऊपर से ऊपर तक पानी भर देता हूँ तो ये बन जाएगा अमेरिकानो। आई होप यू गेट द डिफरेंस। एस्प्रेसो में थोड़ी सी कॉफी और थोड़ा सा पानी, दैट वाज एस्प्रेसो। अमेरिकानो में पानी ज्यादा होता है, यही डिफरेंस होता है। एस्प्रेसो और अमेरिकानो, आप एस्प्रेसो पी नहीं सकते क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन आप अमेरिकानो पी सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी डाइल्यूटेड हो जाती है पानी की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से। नाउ वापस हम एस्प्रेसो पर आते हैं। अब अगर मैं इसमें ऊपर तक मिल्क ऐड कर देता हूँ तो ये बन जाएगी फ्लैट वाइट। अगर आप एस्प्रेसो में सिर्फ मिल्क फोम डालते हैं तो ये बन जाता है मैकियाटो। जस्ट फॉर द रिवीजन, मैंने एक कप में 2-3 चम्मच कॉफी पाउडर और 30-40 ml पानी डाला तो ये बन गया एस्प्रेसो। अगर मैंने इस कप को ऊपर तक पानी से भर दिया तो ये बन जाता है अमेरिकानो। मैं एस्प्रेसो नहीं पी सकता क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं अमेरिकानो पी सकता हूँ क्योंकि ज्यादा पानी की वजह से वो थोड़ा डाइल्यूटेड हो जाती है। अगर पानी ना डाल के उसी कप में 2-3 चम्मच कॉफी पाउडर और 30-35 ml में हम दूध डाल देते हैं तो ये बन जाता है फ्लैट वाइट। एस्प्रेसो में हम दूध की जगह हम मिल्क फोम डालते हैं। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? दूध डालने से ये काफी डाइल्यूटेड हो जाती है, काफी क्रीमी हो जाएगी। अगर मिल्क फोम, यानी आप लोगों ने देखा होगा अगर हम ऊपर से दूध डालते हैं जैसे एक गिलास से दूसरे गिलास में, तो उसमें झाग जैसे उठते हैं। ये एक तरह की जो झाग यानी कि मिल्क फोम कहते हैं, ये कैफेज में मशीन से बनाए जाते हैं। और कई लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफी पीनी होती है, एस्प्रेसो वो अकेले नहीं पी सकते, वो एस्प्रेसो में मिल्क फोम डाल के पीते हैं। Which is the second most strongest coffee after espresso itself, जिसे हम मैकियाटो कहते हैं। So I hope this category is very clear to you. Now next come on latte and cappuccino. लाटे और कैपुचिनो दोनों एक जैसी होती है। Let's see how
सो मेरे पास 2 कप हैं, दोनों कप में मैंने एस्प्रेसो ले ली। जैसे कि मैंने आपको बताया, एस्प्रेसो एक बेसिक चीज है जो सभी कॉफीज के अंदर डलती है। दोनों तरफ एस्प्रेसो, उस पे मिल्क और उसके ऊपर मिल्क फोम, सेम बिल्कुल। हाउ इट इज एनी डिफरेंस? अगर दोनों के इंग्रेडिएंट सेम है, दोनों में एस्प्रेसो, मिल्क और मिल्क फोम है, तो कैपुचिनो और लाटे में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इज दैट कैपुचिनो इज अ स्ट्रॉन्ग कॉफी एज कंपेयर टू लाटे। लाटे होती है थोड़ी सी लाइट कॉफी एंड क्रीमी। हाउ? अब मान लीजिए एक कप में एस्प्रेसो डाला 33 ml, मिल्क डाला 33 ml और उसके ऊपर मिल्क फोम डाला 33 ml, यानी तीनों चीजें ऑलमोस्ट बराबर क्वांटिटी में डाली है। लेकिन दूसरी तरफ लाटे, यहाँ पे मैंने 100 ml कप में एस्प्रेसो डाला 25 ml और मिल्क डाला 50 ml और मिल्क फोम डाला 25 ml। यहाँ मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैपुचिनो। लाटे और कैपुचिनो में ये फर्क होता है। इफ यू लाइक स्ट्रॉन्ग कॉफी देन यू शुड गो फॉर कैपुचिनो, एंड इफ यू लाइक सॉफ्ट कॉफी एंड मिल्की देन यू शुड गो फॉर लाटे। नाउ लेट्स सी मोका कौन सी होती है। मोका इज सेम कैपुचिनो और लाटे, देयर इज ओनली डिफरेंस अगर आप इसमें थोड़ी सी चॉकलेट सिरप भी ऐड करते हैं तो बन जाएगी मोका। कुछ लोगों को चॉकलेट के साथ थोड़ी सी कॉफी पसंद है, तो ये होगी मोका। मोका इज इन ए वे चॉकलेट कॉफी सेम एज कैपुचिनो कॉफी, बस इसमें चॉकलेट सिरप ऐड किया जाता है इसमें, ताकि इसमें चॉकलेट फ्लेवर आ जाए। सो दैट वाज मोका। आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू। और बहुत ही आसान था, आप लोगों ने इसको सुना होगा और नहीं जानते होंगे कि कौन सी ले, लेकिन आज कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो लेट मी एक्सप्लेन इन शॉर्ट वंस मोर। एस्प्रेसो में सिर्फ आपको कॉफी और वाटर ऐड करना होता है। इसमें मान लीजिए आप 2-3 चम्मच कॉफी की और प्लस उसके अंदर 30 to 35 ml वाटर उसमें ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा एस्प्रेसो। और उसके बाद हमारा आता है फ्लैट व्हाइट कॉफी। फ्लैट व्हाइट कॉफी जैसे कि हम हमारे घर पे बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एस्प्रेसो होता है। अब मैं कॉफी और वाटर को एस्प्रेसो बोल रहा हूँ तो आप ये समझ लेना, एस्प्रेसो के अंदर हम मिल्क डाल देते हैं तो वो हमारा बन जाता है फ्लैट व्हाइट। ये थोड़ा सा मिल्की फॉर्म में होता है, सॉफ्ट होता है, जैसे कि हम घर पे बनाते हैं। अब उसके बाद आता है मैकियाटो। मैकियाटो के अंदर आपको एस्प्रेसो प्लस मिल्क फोम होता है। जैसे कई लोगों को स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने की आदत होती है या उनको स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए होती है अपना काम करने के लिए, अपना कंसंट्रेशन करने के लिए, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने के चक्कर में एस्प्रेसो नहीं पी सकते। उसके अंदर वो क्या करते हैं, मिल्क फोम को ऐड करवा कर तो वो उसको कंज्यूम करते हैं। तो अब उसके बाद हमारा आता है अमेरिकानो। अमेरिकानो एक सिंपल सी कॉफी है, उसमें सिर्फ आपको 2-3 चम्मच कॉफी की और प्लस फुल कप जितना आपको उसमें चाहिए पानी, वो आप ऐड करके वो आपकी बन जाएगी अमेरिकानो। तो उसके बाद हमारी आती है लाटे। लाटे में आपको मिलेगा एस्प्रेसो। एस्प्रेसो के बाद आपको मिलता है मिल्क। मिल्क के ऊपर आपको मिलता है मिल्क फोम। एस्प्रेसो होता है हमारा 25 ml, मिल्क फोम इसमें होता है हमारा 25 ml और इसके अंदर मिल्क होता है हमारा 50 ml, जिसमें एस्प्रेसो भी कम होती है, मिल्क फोम भी कम होता है और मिल्क इसमें ज्यादा होता है। इसके कारण ये एज लाइक अ फ्लैट व्हाइट कॉफी। अब उसके बाद हमारा आता है कैपुचिनो। कैपुचिनो के अंदर हमारा 25 ml, इसके अंदर एस्प्रेसो होता है और उसके बाद हमारा मिल्क होता है और उसके बाद हमारा मिल्क फोम होता है। तो इसमें भी आपको ये चीज देखने को सेम मिलेगी, लेकिन इसमें और इसमें आपको यही डिफरेंस मिलता है कि इसमें हर चीज आपको 33 ml ही होती है, मतलब सेम क्वांटिटी में। और उसके बाद हमारा आता है मोका कॉफी। इसके अंदर ये बिल्कुल सेम होती है लाटे और कैपुचिनो की। इसके अंदर सिर्फ हम ये तीनों चीज डालने के बाद उसके ऊपर चॉकलेट सिरप ऐड कर देते हैं, क्योंकि कई लोगों को चॉकलेट के साथ कॉफी पीना बहुत पसंद है। ये बन जाती है हमारी मोका। इसमें से आपको क्या ऑर्डर करना चाहिए? वैसे हम सबके टेस्ट बर्ड अलग होते हैं, मेरा टेस्ट किसी दूसरे पर्सन से अलग हो सकता है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू सजेस्ट इज कैपुचिनो और लाटे। एक अगर स्ट्रॉन्ग कॉफी पीना है तो आप कैपुचिनो, अगर थोड़ी सी लाइट कॉफी पीनी है तो लाटे। I think cappuccino is the best option and safe option. Next time whenever you visit any cafe or anyway you can order cappuccino and latte. Then you can experience what you like more. ये एक basic और simple सी चीज थी। That was all about today's video. Hope you like it and it's helpful. अगर ये आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास कोई वीडियो के लिए कंटेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.